बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, आकाश आनंद। 12 दिसंबर को पार्टी की बैठक हुई जिसमें मायावती ने यह बड़ा ऐलान किया। आकाश पद में फिलहाल बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और रिश्ते में मायावती के भतीजे। इस फैसले का आगे पार्टी पर और हिंदी पट्टी की दलित राजनीति पर क्या असर होगा, ये समझने के लिए हमने क्षेत्र के कुछ एक्सपर्ट से बात की और ये बातचीत कुछ पॉइंटर्स पर आधारित है। पहले वह सवाल जान लेते हैं। जैसे पहला सवाल था कि आकाश राजनीति में काफी नए हैं तो योग्यता पर सवाल उठेंगे और मायावती के भतीजे हैं तो परिवारवाद के भी आरोप लगेंगे। ये दोनों फैक्टर्स पर हमने उनके रिएक्शन लिए। बसपा के 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में 19 सीट, 2022 में सिर्फ 1 सीट मिली थी, 2014 में लोकसभा चुनाव में 0 सीट, 2019 में 10 सीट। बसपा के साथ आखिर समस्या कहां आई, क्योंकि वो आकाश के लिए चैलेंज होगा। अब आनंद कुमार और सतीश मिश्रा जैसे सीनियर नेताओं का क्या रोल होगा? क्या आकाश की पार्टी में नेचुरल स्वीकार्यता होगी? चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा दलित नेताओं की तुलना में आकाश आनंद कहां खड़े हैं? बसपा में एक कल्चरल शिफ्ट दिखा है। मायावती का उदय क्रमिक था। कैराना, बिजनौर, हरिद्वार से चुनाव लड़ी, हारी, फिर धीरे धीरे वोट बढ़े, स्वीकार्यता बढ़ी। आकाश का उदय इससे अलग है। 2019 में डेब्यू, 4 साल में उत्तराधिकारी। और कल्चरल शिफ्ट की बात में ही एक और बात जुड़ती है। काशीराम के समय लगभग सभी नेता जैसे RS कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, RK चौधरी एक एक करके पार्टी से बाहर हो गए। क्या ये समय और बदलती राजनीति की मांग थी या मायावती का स्टाइल ऑफ लीडरशिप? इन सभी सवालों को सामने रखकर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट अभय दुबे से। उनका कहना है कि योग्यता और चुनौतियों पर बात होनी चाहिए, लेकिन आकाश आनंद के लिए नहीं, मायावती के लिए। योग्यता उन्हें साबित करनी है। अभय दुबे कहते हैं, पार्टी की स्थिति बेहद खराब है, सीटें नहीं आ रही, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बसपा के साथ समस्या ये है कि काशीराम ने जो वोट बैंक खड़ा किया था, जिन लोगों को साथ जोड़ा था, वो सब अब पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। जाटवों के साथ ये पार्टी खड़ी हुई, आगे चलकर अति पिछड़े और गरीब मुस्लिम का भी साथ मिला, लेकिन मायावती इनमें से किसी भी वोट बैंक को 2012 के बाद साथ नहीं रख सकी। कुछ साबित करना है तो वो मायावती को, उन्हें अपना और पार्टी का पॉलिटिकल रेलेवेंस साबित करना है। मायावती ने काशीराम की विरासत को कैसे संभाला और अब अगली पीढ़ी को विरासत किस तरीके से सौंप रही है? इस पर अभय दुबे कहते हैं कि 2007 में पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली। ऐसी सत्ता यूपी के इतिहास में कम ही पार्टियों को मिली है। 100 में से 70 जाटव उनके साथ थे, गरीब मुस्लिम अति पिछड़ा साथ था। अभय दुबे मानते हैं कि द्विज जातियों को लेकर 2007 के पहले जो प्रयोग शुरू हुए थे वो 2007 में रंग लाए। द्विज जातियों के साथ मैत्री मुहिम चलाई गई, राजपूत सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन किए, इससे मिली सत्ता बनी, साथ मिला। लेकिन इसके साथ ही मायावती 5 साल भी इसे बरकरार नहीं रख सकी। वो आगे कहते हैं, काशीराम के पास RK चौधरी जैसे नेता थे जिनके पास गजब का सांगठनिक कौशल था, लेकिन उन्होंने मायावती को आगे बढ़ाया क्योंकि वो जाटव समुदाय से आती थी। आज ये समुदाय भी मायावती के साथ नहीं है। मायावती, बसपा और आकाश आनंद को यकीनन आजाद जैसे नेता से चुनौती मिल सकती है, लेकिन फिलहाल दलित ब्यूरोक्रेसी का बसपा पर भरोसा कायम है और जब तक ये भरोसा है, बसपा के पास कुछ चांस है। ये भरोसा कब तक रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। बता दें कि इस साल आकाश आनंद ने भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा निकाली थी, यानी बसपा एक बार फिर 2007 वाला प्रयोग करती दिख रही है। इस बार नेतृत्व मायावती नहीं, आकाश कर रहे हैं। हमने इसे समझने के लिए लेखक बद्री नारायण से भी बात की। बद्री नारायण काशीराम लीडर ऑफ दलित नाम से किताब लिख चुके हैं। उनका कहना है कि बसपा अब नए लोगों को आगे बढ़ाने की तरफ देख रही है। राजनीति में अधिकतर उदाहरण ऐसे हैं जहां सीनियर लीडरशिप की तरफ से एक नाम आगे रखा गया तो आज नहीं तो कल पार्टी में स्वीकार्यता बन ही जाती है। वे आगे कहते हैं, कांग्रेस को ही देख लीजिए। ये सब इस पर भी निर्भर करता है कि आकाश आने वाले चुनावों में पार्टी के लिए क्या रिजल्ट लाते हैं, लेकिन परिवारवाद पर तो बसपा को जवाब देना ही पड़ेगा। पुराने कई नेता तो एक एक करके बाहर हो गए हैं, पार्टी का ग्राफ भी अभी नीचे है। आकाश को कैडर के स्तर पर स्वीकार्यता बनाने के लिए तो मेहनत करनी होगी। मायावती और बसपा के फ्यूचर लीडरशिप की चुनौतियों को लेकर कुछ समय पहले ललन टॉप ने JNU के प्रोफेसर विवेक कुमार से भी बात की थी। तब विवेक कुमार ने कहा था कि काशीराम ने पैन इंडिया लेवल से कोऑर्डिनेशन तैयार किया था, पंजाब के हरभजन लाखा, महाराष्ट्र के सुरेश माने वगैरह। प्रोफेसर विवेक के मुताबिक मायावती के आने के बाद कोऑर्डिनेटर यूपी से ही निकलने लगे, बाकी राज्यों की भूमिका कम हुई। काशीराम की तरह नेता तैयार करने का चलन कम हुआ। पावर सेंटर एक होने से पुराने नेता प्रासंगिकता खोने लगे और नए नेता निकले नहीं।
पार्टी वहीं अटक गई। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया जाना उनके लिए चुनौती है तो है ही, लेकिन उनसे बड़ी चुनौती मायावती के लिए नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव सामने है। मायावती ने फिलहाल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कमान अपने हाथों में ले रखी है। ये 6 महीने बसपा के लिए बेहद अहम होंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप दी लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।